हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल प्रिपरेशन तक में। दोस्तों, यूपीटीपीएससी पेट का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था उसका पार्ट 2 लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने। पार्ट 1 इसका पहला अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर, एक बार उसे भी आप देख लेंगे क्योंकि उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर पहला, √80 माइनस √112 बटे में √45 माइनस √63 का मान कितना होगा। दोस्तों, यहाँ √80 का जब मान निकालेंगे तो जिस बच्चे को अगर √80 का मान नहीं निकालना आता वो एक बार देख लेंगे कि √80 का मान जो निकलता है वो हम सिंपल 80 का एलसीएम निकाल लेंगे हम पहले। तो 80 का एलसीएम कितना होगा, 80 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तो सबको निकालने आता होगा। ये 10, ये 2, ये फिर 5। दोस्तों, √80 का एलसीएम जो इसके फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ये अंडर रूट में है। अंडर रूट से बाहर अगर हम संख्या को लाते हैं तो सबको पता है कि ये जोड़े में बाहर आते हैं, जैसे 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2। इसमें से 2 के 2 जोड़े होंगे, 2 और 2। एक जो √5 है वो अंदर रह जाएगा। इसका मान कितना होगा, 4 √5। तो जो हमारा √80 का मान निकल के आया वो कितना निकल के आया, 4 √5। तो ऐसे ही दोस्तों हमारा √112 का मान निकालेंगे। √112 का मान निकालेंगे तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होगा 2। अब ये यहाँ पे कितना बचा, 56 बचेगा, फिर 2, फिर कितना बचेगा, फिर 56 बचेगा, फिर 2 से कब करेंगे तो एक मिनट सॉरी, फिर 2 से करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये 28 बचेगा। फिर 2 से करेंगे 14 बचेगा, फिर 2 गुणे 7। तो इसका हमारा कितना निकल के आया, तो इसका निकल के आएगा 4 √7। तो चौके 16। एक बार इसको चेक कर लेंगे फिर से। जैसे अगर इसको 4 को अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो 4 2 बार लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में 7 है ही, तो इसको कैसे लिखेंगे, 16 इंटू में 7 कितना होता है, 112। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप आइए सॉल्व करते हैं। √80 का मान हमारा कितना निकला था, 4 √5 माइनस √112 का मान था हमारा 4 √7 बटे में, ऐसे ही √45 का कितना होगा, तो 3 के 9 9 5 45, 3 √5 माइनस 3 √7, 3 के 9 7 9 63। ऊपर से अगर हम कॉमन लेंगे तो इसमें क्या कॉमन निकलेगा, इसमें निकलेगा कॉमन 4 कॉमन निकलेगा, बीच इसमें अंदर बचेगा √5 माइनस √7। फिर नीचे से अगर हम कॉमन लेंगे तो दोनों में 3 3 है, तो दोनों में 3 कॉमन आएगा। नीचे क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा √5 माइनस √7। और ये जो अंडर रूट का मान, ये √5 माइनस √7 ऊपर और नीचे दोनों है, हर और अंश में दोनों है। अब इसका मान कितना आ गया, 4/3। दोस्तों ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन में कहीं 4/3 हमको नहीं है, लेकिन एक चीज़ देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें दिया है 1 सही 1/3। जब इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे, मिक्स भिन्न में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, 1 सही 1/3, ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। जैसे √72 को हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे इसका बेटर तरीका है कि जो 72 है उसका फैक्टर हम कर लेंगे। तो 12 छक 72 होता है, 12 गुणे 6, इसको अंडर रूट में हम ऐसे लिख ही सकते हैं। अब 12 को 4 और इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, और फिर से 6 को भी 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से दोस्तों एक चीज़ देखेंगे तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 अंडर रूट में।
इसको अगर हम बाहर निकालें अंडर रूट से तो पेयर में निकलते, जोड़े में निकलेंगे तो 2 का जोड़ा एक ये रहा, 3 का जोड़ा एक ये रहा, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणे 3, अंदर क्या बचा अंडर रूट में 2, तो ये कितना आएगा 6√2। ऐसे निकाल के एक बार देख लेंगे तो अंडर रूट 72 का मान कितना आएगा 6√2। फिर ऐसे 18 का मान कितना आएगा, 9 दूनी 18 होता है तो 3 अंडर रूट 2। ऐसे ही बट्टे में क्या है इसके 12 का मान कितना होगा, 4 × 3, 4 3 12 होता है, तो 4 मतलब 2 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 3 रहेगा। अब ऊपर से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में अंडर रूट 2 कॉमन है, अंडर रूट 2 को कॉमन ले लेंगे, 6 - 3 हो जाएगा। अब इसमें से 2/3 नीचे है ही, अब इसमें से 6 - 3 कितना हुआ, ये 3 अंडर रूट 2 हो गया और नीचे है 2 अंडर रूट 3। अब दोस्तों यहाँ से ऑप्शन चेक कर लेंगे क्योंकि इससे अब छोटा तो बनाया नहीं जा सकता, लेकिन ऑप्शन में जब हम चेक करेंगे तो इसमें ये पाएंगे कि ऐसा तो ऑप्शन कहीं आ ही नहीं रहा है। अब ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखिए, जो इसके हर में जो संख्याएं हैं वो अंडर रूट से बाहर है, मतलब उसमें अंडर रूट नहीं है, यानी कि जो हमारा ये अंडर रूट 3 है इसको हम अंडर रूट से हटाना पड़ेगा। तो अंडर रूट से हटाने का सिंपल सा तरीका है कि ऊपर नीचे दोनों तरफ अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब ये अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 6, अंडर रूट 6, और ये 3 बाहर था ही, बटे में अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, ये कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। जैसे जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे देख लेगा कि अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई का अंडर रूट 3 करते हैं तो ये 3 देता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, मल्टीप्लाई में इसका भी 1/2। इसको अगर हम बेस हमारा ये सेम है तो बेस सेम है तो ऊपर जो पावर होती है वो जुड़ जाती है, तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 के पावर 1 कितना 3, तो सिंपल हमारा कितना आया 3 अंडर रूट 6/2 अंडर रूट 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा आएगा √6/2। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सही है, √6/2 डी वाले ऑप्शन में। दोस्तों ऐसे ही आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से ट्राई कर लेंगे पहले इसको। जैसे इसमें कुछ है नहीं, इसमें तो सिर्फ हमको ये दिख रहा है कि पॉइंट सिर्फ हमको हटाना है। तो दोस्तों इसका सबसे बेटर तरीका ये है कि हम पहले ऊपर का पॉइंट देख लें कि पॉइंट के बाद हमारी कितनी संख्या है। जैसे इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, इसमें पॉइंट के बाद हमारा 3 संख्या है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्या है, मतलब हमारे ऊपर जो है वो टोटल पॉइंट के बाद हमारी कितनी संख्या हो जाएंगी, तो टोटल जो है पॉइंट के बाद हमारी 6 संख्या हो जाएंगी। तो नीचे भी देख लेंगे, नीचे हमारे ये 4 4 2 6, अगर पॉइंट के बाद ऊपर भी 6 है और नीचे भी 6 है, यानी कि हम डायरेक्ट इस पॉइंट को इस पॉइंट से कटा सकते हैं। इस पॉइंट का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंपल हम 81 गुणे 484 बटे में 64 गुणे 625, इसको पॉइंट हटा के हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी ये मल्टीप्लाई में ऐसा रहता है तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे 81 गुणे अंडर रूट 484 और बटे में अंडर रूट 64 गुणे अंडर रूट 625। दोस्तों इसको हम अलग अलग भी अंडर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। लेकिन यही अगर माइनस या प्लस का साइन होता तो हम ऐसे नहीं लिख पाते, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये तो सबको पता है कि अंडर रूट 81 का कितना होता है, ये होता है 9, और 484 का जिसको नहीं पता वो एक बार देख लेगा कि 22 होता है। 64 का 8 × 64 और 625 का 25। अब दोस्तों इसको कटाने से कितना मिलेगा, जैसे ये 2 बार में काट देंगे इसको 2 बार में, तो ये ऊपर आएगा 99 बटे में 25 चौके 100, 99 बटे में 100 मतलब कि 0.99, 0.99 देख लेंगे किसमें है, तो ये भी डी ऑप्शन सही है इसका। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक बार ये मिसप्रिंट हो गया है ज़रा, इसको एक बार चेक कर लेंगे। ये जो अंडर रूट 1/2 है इसके बटे में है, अंडर रूट 2 + 1।
तो एक बार इसको चेक कर लेंगे सही सही से। इसका क्वेश्चन देखेंगे तो ये कह रहा है कि √2 का जो मान है वो 1.414 दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि √2 - 1 बटे में √2 + 1 का मान कितना होगा। अब निकटतम वैल्यू बतानी है दोस्तों, मतलब पॉइंट के बाद अगर इस सभी ऑप्शन में अगर पॉइंट के बाद 3 दिया हुआ है तो सिर्फ हमको पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही निकालना है। अब इसको करने का 2 तरीका है, एक तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट पुट करने का मतलब कि √2 का मान डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं, तो 1.414 - 1 बटे में 1.414 + 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा ऊपर 0.414 बटे में 2.414। अब दोस्तों अब दशमलव को यहाँ से कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ऊपर भी 3 दशमलव के बाद 3 संख्या है, नीचे भी दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो दशमलव हटा देंगे सिंपल सा, तो 414 बटे में 2414। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो जाएगा नहीं, तो एक बार दशमलव ले जाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये अगर आप इसको चेक करेंगे तो एक बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में अगर जाता तो 2 दूनी के 4, ये 4 मतलब इसका अगर 2 बार में ये जाएगा नहीं, क्योंकि 2 बार में कितना हो जाएगा, ये 4 ये हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, फिर 2 8, मतलब इतनी वैल्यू आ जाएगी जो कि ऊपर वाली वैल्यू से ज़्यादा है, तो 2 बार में जाएगा नहीं, तो सिर्फ एक बार में जाएगा ये। अब ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि 0.1 किस में आ रहा है, तो देखेंगे कि 0.1 जो है ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है, तो आगे हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर हमारा 0.1 आ ही गया और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो वहीं पर हम रुक जाएंगे, वही मेरा आंसर होगा, टाइम वेस्ट क्यों करना हमको। दोस्तों इसको करने का एक और तरीका है, वो भी देख लेते हैं, जैसे √2 - 1 बटे में √2 + 1, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइजेशन एक नियम है, जिसको रेशनलाइजेशन हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा हर में जो √ में है, जो करनी में है, वो √ हट जाए, तो सिंपल इसलिए हम रेशनलाइज करते हैं। आइए रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन का नियम ये है कि जो नीचे जो हर में है, अगर वो संख्या प्लस में है तो उसको रेशनलाइज हम माइनस से करेंगे, तो √2 - 1 बटे में √2 - 1, ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे। अच्छा, माइनस में इसलिए करेंगे ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, नीचे जो इसका हर है वो एक फॉर्मूला बन जाता है कि a² - b² का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है a + b और a - b। इसलिए हम इसको प्लस, अगर ये प्लस है तो इसको अपोजिट साइड से करते हैं ताकि ये सिंपल सा फॉर्मूला बने और ये हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। अब ऊपर का दोस्तों देखेंगे तो √2 - 1, अब मल्टीप्लाई में √2 - 1 मतलब कि √2 - 1 का होल स्क्वायर है, और नीचे जो है वो a² - b² फॉर्मूला बन रहा है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, a + b a - b है, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 1, ऊपर कितना आ जाएगा, तो ऊपर आएगा 2 + 1 - 2 √2 बटे में 1। आशा करता हूँ कि आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² - 2ab। वही हमने सिंपल से यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब इसको लिखेंगे सिंपल फॉर्म में, तो कितना लगे 3 - 2√2, 3 - 2√2। अब यहाँ पर 3 - 2√2 है, तो √2 की तो वैल्यू हमको दी हुई है, तो 3 - 2 मल्टीप्लाई में 1.414, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 3 - इसको लिखेंगे तो 2.828। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सिंपल आएगा 0.172, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों इसको दोनों तरह से किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ यह ध्यान रखिएगा कि जो ये वाला नियम है, ये वाला, ये सिर्फ छोटी संख्या पर निकाला जा सकता है, लेकिन अगर संख्याएं बड़ी हो गई, जैसे कि यहाँ पे कुछ और दे देता 6 7 या 8, यहाँ पर 2 ऐसा करके दे देता कुछ, तब ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, तब हमको यही अप्लाई करना पड़ता। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे एक कह रहा है कि इसको एक बार लिख लेते हैं, √x बटे में, क्योंकि ये डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड मतलब बटे में √441।
इसका जो मान दिया हुआ है वो 0.02 दिया हुआ है। तो x का मान क्या होगा? सिंपल, अगर सबको ये पता ही है कि 441 का करणी में 441 कितना होता है, तो ये कितना होता है? तो ये सिंपल 21 होता है और ये 0.2। तो √x का मान हमारा कितना आ जाएगा? 0.2 मल्टीप्लाई बाई 21। ये कितना होगा? ये होगा 0 पॉइंट, ये कितना होगा? 0.02 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 0.42, मतलब 0.42। अगर √x का मान 0.42 है, हमको सिर्फ x का मान पूछ रहा है, तो इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने से ये होगा कि ये करनी जो है x का, ये हट जाएगा, ये सिंपल x बचेगा। और ये जो होगा 42 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर जिसको स्क्वायर नहीं निकालने आता है वो एक बार इधर देख लेगा कि जैसे हमको 42 का स्क्वायर निकालना है। अगर 42 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो हम सिंपल पहले 4 का वर्ग करेंगे। तो 4 का कितना होगा? 4 के 16। फिर 2 का कितना होगा? 2 दूनी के 4, लेकिन इसको 2 डिजिट में लिखना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0 और 4। दोस्तों अब पीछे से एक स्थान छोड़ के हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4, 2 और इस 2 को, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 यहाँ पे लिख देंगे, एक पीछे से छोड़ के। अब इन सबको ऐड कर देंगे, जोड़ने से कितना आएगा? 4, 6, 7 और 1। तो दोस्तों इस पूरे वैल्यू 42 का स्क्वायर कितना है हमारा? 1764। अब पॉइंट लगा हुआ है, तो इतना तो सबको पता ही होगा कि अगर पॉइंट 42 का हम निकाल रहे हैं तो पॉइंट के बाद हमारी 4 संख्याएं आएगी, क्योंकि हम 42 का वर्ग निकाल रहे हैं। तो 0.1764 इतना हमारा आंसर आएगा। अब देख लेते हैं आंसर कहाँ पे है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 0.1764 है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक बार दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से सॉल्व करना। ये तो मतलब 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। जैसे इसको हम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? √2 प्लस 1/√2, इसका पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा निकालना है हमको। तो सिंपल सा ये तो हमको दिख रहा है कि ये मिक्स भिन्न का क्वेश्चन हो गया। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे √2, 2 से 2 को कितना आएगा? 2 + 1 3, 3/√2। अब देख लेंगे 3/√2 कहाँ पे है। अगर 3/√2, अच्छा इसका भी स्क्वायर करना है, सॉरी इसका भी स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा? 3 के 9/2। 3 के 9/2 कहाँ है? ऐसा तो है नहीं, इसको मिक्स भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 4 सही 1/2, 4 दूनी 8, 1 9/2, जो कि ऑप्शन नंबर। हाँ तो दोस्तों आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 547.527 बटे में 0.0082 का मान हमारा x है। अब ये पूछ रहा है कि 527 बटे 82 का मान कितना होगा। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ पॉइंट को हमको मैनेज करना है। तो ये दिख रहा है कि ऊपर जो डिजिट है हमारी, उसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, और नीचे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? पॉइंट के बाद 4 संख्या है, मतलब नीचे एक ज़्यादा है। तो इसको हम 447 पॉइंट हटाकर लिखेंगे तो नीचे से ऊपर का 3 इधर से का 3 इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे? 8.2 लिखेंगे। इसको फिर से अगर हम चेंज करेंगे तो कितना होगा? 447 527 बटे में 82, ऊपर मल्टीप्लाई में हम 10 कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हम हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में 10 ले जाएंगे। अब दोस्तों ध्यान से देखिए कि इसका मान हमको दिया हुआ है, इसका मान जो है यही किसके बराबर है? यही x के बराबर है। इसका मान पूछ रहा है हमारा, सिंपल इस वैल्यू का इसका मान कितना होगा? तो इसका मान होगा हमारा
यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। 5 4 7 5 2 और 7 बटे में 82। अब इक्वल टू x है, इधर 10 मल्टीप्लाई में था तो नीचे इधर जाके ये डिवाइड मतलब भाग में हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा x/10। x/10 कहाँ है, डी वाला ऑप्शन सही है। ये इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ऐसे दोस्तों हम 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कर्नी वाला, अभी हमने पढ़ा था। तो √24 को हम कैसे लिख सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों तो एक ही तरीका है इसको करने का, या तो वो पूरा पूर्ण वर्ग हो तब तो इसका हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हम निकाल लेंगे। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, ऑप्शन भी अगर कर्नी में आ रहा है तो सिंपल सा इस कुछ ना कुछ इसमें कॉमन मिल जाएगा हमको। जैसे 24 को हम क्या लिखेंगे, 8 3 24 होता है, 8 × 3 लिखेंगे। इसको फिर से हम चेंज करेंगे तो 2 × 2, 2 दूनी के 4, दूनी 8 × 3, मतलब इसको हम लिखेंगे 2√6। 24 का कितना हो जाएगा, 2√6। अब ऐसे ही 216 का देख लेते हैं। 216 का कितना होगा, 216 का होगा 6 × 6 × 6। 216 6 का क्यूब होता है, एक 6 बाहर निकल जाएगा, एक 6 क्योंकि ये जोड़ा बाहर निकल जाएगा एक, तो 6√6 बचा। और ऐसे ही 96 का भी निकाल के एक बार देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि 2 अंदर जाएगा तो 4 6 के 24 होता है, और ये 6 6 के 36, 6 का 216 होता है। तो सिंपल सी बात है कि एक 6 बाहर आ जाएगा, एक 6 अंदर ही रह जाएगा। ऐसे ही अब 96 का देख लेते हैं। तो 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 96 का हम देख लेते हैं। तो इसको पहले 2 से कर देते हैं, तो 2 से करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 2 चौके 8, 2 8 16, 48 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 12 बचेगा। 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, इंटू में 2 × 3, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 तियाँ। एक बार देख लेते हैं कि 32 × 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 32 तियाँ 96 होता है। अब ये जोड़ा इसका बना लेंगे, 2 2, तो सिर्फ 4 बाहर आएगा और 6 अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी हमको कॉमन दिख ही रहा है कि √6 मिल रहा है। तो √24 को हम क्या लिखेंगे, 2√6 प्लस √216 को 6 √6, ये 4 √6। अब इसमें √6 तो हम कॉमन ले सकते हैं ऊपर नीचे, तो इधर क्या बचेगा, 2 + 6, इधर क्या बचेगा, इधर 4√6 है। √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हुआ, 6 2 8 बटे में 4। दोस्तों इसका आंसर आएगा 2, जो कि डी वाला ऑप्शन सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों देखिए क्या कह रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। अगर जिस लड़कियों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करके देखेगा। अगर जिसको लग रहा होगा कि उसे मैथ बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देख ले। अगर सॉल्व कर लेता है तो मतलब उसको वाकई अच्छा मैथ आता है। चलिए आइए एक बार इसको देख लेते हैं। एक बार खुद से कोशिश करिए दोस्तों, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं लड़के, तो एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे 4 माइनस √ में 0.04 है। दोस्तों इस क्वेश्चन को वही कर सकता है जो ऐसा क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट किया हो। अगर कोई अटेम्प्ट नहीं किया होगा, अगर पहली बार देख रहा होगा ऐसा क्वेश्चन, तो पक्का गलती करेगा। और नीचे क्या है, 4 + √0.4, या तो कहीं से पढ़ा होगा तब वो कर सकता है। जैसे ऊपर वाले अगर हम इसको हम निकालें √ से, तो इसका √ कितना निकलेगा, इसका निकलेगा 4 माइनस 0.2, यही तो होगा, 4 माइनस 0.2 बटे में। अगर इसका हम निकालें तो 4 प्लस, दोस्तों ये वाला कन्फ्यूजन है कि इसको हम क्या लिखेंगे।
जैसे करड़ी में 0.4 की वैल्यू कितनी होगी, 0.2 तो होगी नहीं, क्योंकि 0.2 तो 0.04 की वैल्यू होती है। तो इसकी क्या वैल्यू होगी। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के पहले एक बार चीज़ पहले हम इसी को देख लेते हैं कि 0.4 अंडर रूट में है, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का सबसे बेटर तरीका यही है कि पॉइंट को पहले हम हटा देंगे। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 4/10 लिखेंगे, ये पूरे के करनी में है, 4/10 लिखेंगे। दोस्तों 10 को भी हम बाहर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम एक जीरो और बढ़ा लेंगे। जब नीचे एक जीरो और बढ़ाएंगे तो ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 40/100। अब ये करने में आसान हो गया। अब देखिए जब 40/100 है, अब इसको कैसे करेंगे। तो अंडर रूट में 40 तो रहने दीजिए, अंडर रूट में 40 को रहने दीजिए। 100 को तो हम लिख ही सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं 1/10 करके। अंडर रूट से इसको हम बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10 होता है, 1/10 बचेगा। अब सिर्फ हमको सॉल्व किसको करना है, 40 को। तो अंडर रूट 40 को सॉल्व करने के लिए एक बार, जिसको तरीका नहीं पता एक बार देख लेगा अंडर रूट 40 कितना होता है। तो सिंपल ऐसे सॉल्व कर लेगा उसको। जैसे 40 है, पेयर बन रहा है, तो कितना है, 6 के 36 होता है, 6 बार में जाएगा। 6 6 12 हो गया, ये कितना बचा, 4 बचा। अब जाएगा नहीं तो पॉइंट लेना पड़ेगा। जब पॉइंट लेंगे तो करनी स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 जीरो बढ़ाना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार तो अधिक हो जाएगा। 3 के 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये कितना बचा 1, यहाँ 3, 4 बार गया। तो दोस्तों ऐसे ही है। अब कुछ और, अब यहाँ पे फिर से 2 जीरो और बढ़ाएंगे, ऐसे चलता जाएगा ये। तो मतलब हमारी अल्टीमेटली पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही संख्या है, तो लगभग संख्या हमको निकालनी है। तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या लेके भी हम काम कर सकते हैं। तो अंडर रूट 40 की वैल्यू हमारी कितनी आई, अंडर रूट 40 की वैल्यू हमारी आई 6.4, और बटे में 10 पहले से है ही, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.64। तो अंडर रूट, तो जो हमारे ये 0.4 की वैल्यू है, अंडर रूट में 0.4 की वैल्यू है, कितनी आई, ये 0.64 आई है। दोस्तों अगर जिसको ये पता नहीं होगा कि ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेगा। ये सबसे बेटर तरीका है जल्दी से निकालने का इसका। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, 0.64। अब सॉल्व करना आसान हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 3.8 बटे में 4.64। दोस्तों ये पॉइंट हटाएंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 380 बटे में 464। इसको हम कटाएंगे तो ये लगभग 400, ये लगभग मतलब सेम वैल्यू है। तो 0.9 के आसपास हो गई। तो 0.9 तो है नहीं, 0.8 की, तब 0.9 नहीं है तो सिर्फ 0.8 के आसपास होगी। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसको सॉल्व करना वो देख लेगा कि ये तो छोटी वैल्यू है, तो एक जीरो बढ़ाएगा, एक जीरो बढ़ाएगा तो ये कितनी बजाएगा, ये लगभग 8 बजाएगा। 0.8 इसका आंसर होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार पीछे जाके फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइंड कर लीजिएगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन। दोस्तों हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत ही किए हैं, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ये पेट में पूछा जाएगा, क्योंकि पिछली बार इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। अंडर रूट में नहीं था लेकिन पूछा गया था। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। ये 32 है, 4 8 32 होता है। अब ये 4 गुणे 4 गुणे 2 हो गया, ऐसे लिख लेंगे इसको। तो ये कितना होगा, 4 बाहर आ गया तो अंडर रूट 16 दूनी 32, तो ये कितना हो जाएगा 4√2। ऐसे ही 48 कितना होगा, 16 तियाँ 48, चचो के 16 तियाँ 48 बटे में 2√2। अंडर रूट 8 का कितना होता है, 4 दूनी 8, 2 अंदर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 2 पहले से, 4 दूनी 8 हो गया। ये 4 तियाँ 12 होता है, तो 2√3। अब दोस्तों इसको देखिए, इसको कॉमन हम इसमें भी सिंपल सा कॉमन दिख रहा है कि 4 ऊपर कॉमन दिख रहा है हमको, तो 4 कॉमन लेंगे, ले लेंगे। अंदर क्या बचा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। और नीचे से अगर 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2√3 प्लस
सॉरी √2 √2 प्लस √3, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसका आएगा 4/2, मतलब 2 आंसर आ गए। तो इसका आंसर नंबर 20 सही है हमारा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अब इसका तीसरा हमारा प्रैक्टिस सेट जल्दी हम लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।